हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे। ज्योतिष जगत में अगर आप काम कर रहे हैं या नॉर्मल जीवन में भी हैं तो जानना आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है। मान सम्मान के कारक जगत आत्मा सूर्य देव मेष राशि में होते हैं उच्च के, और उच्च के सूर्य बहुत ज़्यादा देते हैं मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। अब इस जीवन में कौन है जिसको मान सम्मान नहीं चाहिए, कौन है जिसको पद नहीं चाहिए, कौन है जिसको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। हर व्यक्ति मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा चाहता है, कोई संतुष्ट नहीं है। अगर नॉर्मल व्यक्ति प्रधान बनना चाहे तो उसके बाद वो सोचेगा विधायक बन जाऊं, फिर मंत्री बन जाऊं, फिर चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, और इच्छाएं यहाँ तक होती हैं कि फिर ब्रह्मांड में भी हमारा स्थान हो जाए। ये सूर्य जो है ना, सूर्य नारायण हमारे मान सम्मान को देने वाले हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में मेष राशि में सूर्य होंगे तो उच्च के होंगे, और उच्च का सूर्य डेफिनेटली मान सम्मान देता है। तो आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे सूर्य नारायण मेष राशि में ही क्यों उच्च के होते हैं, कितने डिग्री पे उच्च के होते हैं, और उच्च के होंगे तो क्या फल देंगे। लगन से लेके द्वादश भाव में अगर सूर्य उच्च के हैं तो सूर्य नारायण क्या क्या फल देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए होगा यदि आप ज्योतिष में थोड़ा भी रुचि रखते हैं, और ज्ञानप्रद होगा। टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये ग्रह यहाँ ही क्यों चुके होते हैं। तो उसके पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। अपने मित्रों को भी आप प्रेरित करिएगा कि हमें वो सपोर्ट करें। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, तो और लोगों की जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करिए। ये भी आपसे विनम्र अनुरोध है, आपको करना चाहिए। आप सब लोग मेरे मित्र हैं, मेरे भाई जैसे हैं, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करना चाहिए। खैर, तो सूर्य नारायण, पहला प्रश्न ये उठता है कि सूर्य मतलब राजा, ब्रह्मांड में राजा के पद पे विभूषित है। सूर्य क्या है, अग्नि तत्व को लेके चलते हैं। तो एक आग जो है वो आग जलने का काम करती है, आग एनर्जी का काम है। अब आग ऐसी ही राशि में जाके बैठेगी जहाँ पे उसकी एनर्जी हाई हो। अब उस जल तत्व राशि में चली जाएगी, कर्क में चली जाएगी तो उसका जल वो आग ठंडा हो जाएगा। मीन में चली जाएगी ठंडा हो जाएगा, वृश्चिक में जाएगी ठंडा हो जाएगा। भाई आपने आग जला रखी है, एक लोटा पानी डाल दीजिए, आग ठंडी हो जाएगी। अब अग्नि तत्व राशि में जाके ही इसको उच्चता मिलेगी, मतलब ये सही ढंग से कार्य कर पाएगी। तो अग्नि तत्व राशि तो धनु भी है, अग्नि तत्व राशि सिंह भी है। तो मेष राशि में क्यों उच्च के हुए भाई, अपने घर में उच्च का होना था। तो राजा अपने घर में उच्च का, राजा राजमहल में थोड़ी ना उच्च का होता है। राजा तो जाएगा, संग्राम करेगा, रण क्षेत्र में खड़ा होगा, बहुतों के शीश काटेगा, कई घाव लेके आएगा, तब उसकी जनता जय जयकार करेगी। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो सूर्य नारायण मंगल के घर में जाएंगे, मंगल सेनापति है, और राजा बिना सेना के काम करेगा नहीं। युद्ध जीतना है ना भाई, तो फिर वो मंगल की राशि में जाएगा, बोलेगा भाई एक युद्ध लड़ना है। तो मंगल बोलेगा ठीक है महाराज। अच्छा, मंगल की वृश्चिक राशि में जा सकता था, लेकिन वृश्चिक क्या है, जल तत्व है, इसलिए वहाँ पे दूसरा वृश्चिक सोच विचार करती है। मेष राशि तुरंत जो आर्डर मिला उसको फॉलो करना है, ज़्यादा सोचती नहीं। और सैनिक अगर सोच विचार करने लगे तो फिर काम नहीं करेंगे, बोलेंगे यार हम इसका सर क्यों काटें। किसी का पति है, किसी का बाप है, उसके बच्चे विधवा, उसकी स्त्री विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तो ज़्यादा सोच विचार करने लगेगा। इसलिए मेष राशि में जाके उच्चता प्राप्त करते हैं। मैंने जो ऑर्डर दिया वो तुरंत फटाफट फॉलो हो, अच्छी बात है। अब अग्नि तत्व हो गया, दो अग्नि तत्व हो गए। दूसरा सेनापति के घर में हो गया, जो लड़ने के लिए कृत संकल्प है, तैयार है। यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में उच्च के होते हैं, भरणी में क्यों नहीं। यहाँ पे सूर्य नारायण का कृतिका नक्षत्र चल रहा था, कृतिका में क्यों उच्च के नहीं होते। देखिए, उच्च का मतलब है आप ऐसी स्थिति को क्रिएट करें जहाँ से खुद का पालन पोषण करें और जन सामान्य के लिए भी आप बेहतर काम करें। यही सूर्य नारायण यदि कृतिका में उच्च के होने लगे तो जला के राख कर देंगे। जो नहीं सुनेगा उसकी मुंडी टक से अलग कर देंगे, सुनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं देंगे। लेकिन अश्विनी में ऑप्शन के साथ देंगे। अश्विनी नक्षत्र क्या है, योद्धा नक्षत्र है, लड़ना जानता है लेकिन उपचार करना भी जानता है, डॉक्टर है ना। अश्विनी मतलब अश्विनी कुमार, तो अश्विनी कुमार का नक्षत्र है। अश्विनी कुमार क्या है, मेडिकल साइंस के जनक हैं, भगवान शिव के बाद फिर इन्हीं से आगे बढ़ती है।
तो इस नक्षत्र में इसलिए जाके उच्च के होते हैं कि ये आपको दर्द और दवा दोनों साथ साथ देता है। तो जनता को दंड भी देगा और जनता के दुख दर्द को दूर भी करेगा, और ये जो दूर करने की क्षमता होती है, इसलिए सूर्य नारायण यहाँ पे उच्चता को प्राप्त करते हैं। सिर्फ मारने से नहीं होगा। आप अच्छे पिता हैं तो बच्चे को दंड भी दीजिए और उसको सुधारिए भी, उसको सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, जो मांगे, जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरा करिए, तब आप पिता कहलाने योग्य हैं, राजा कहलाने योग्य हैं। और राजा को पंच पिता में एक पिता राजा होता है, इसीलिए सूर्य को जगत की आत्मा, जगत का पिता कहा जाता है, क्योंकि सूर्य हमें रोशनी देते हैं। और संसार में अगर रोशनी खत्म हो जाए तो भाई साहब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हमारे आपकी जो शरीर की नस है ना, तुरंत फट जाएंगी। इसलिए सूर्य प्राण है, प्राणवायु है, लेकिन प्राणवायु सूर्य से ही उत्पन्न होती है। तो सूर्य नारायण पिता हैं, पिता से संबंधों को दर्शाते हैं, मान सम्मान को दर्शाते हैं, आपके ओज और तेज को दर्शाते हैं। आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आत्मबल बहुत मजबूत होगा, नेत्र ज्योति आपकी मजबूत होगी, नाखून बाल मजबूत होंगे, आत्मविश्वास आपका प्रबल होगा, सरकार से हर तरह से लाभ होगा, पिता आपके मतलब बेहतर पद पे होंगे, पिता को भी मान सम्मान मिलेगा। आप आविष्कारक हैं, आत्मा के लिए काम करेंगे, क्योंकि सूर्य नारायण आत्मा के कारक हैं। जब सूर्य उच्च के होंगे तो आपकी आत्मा बली होगी, आत्मा निर्बल नहीं होगी। और जिसकी आत्मा बली है फिर वो संसार में सभी मुसीबतों पे पार पा सकता है। ऊर्जा शक्ति आपके अंदर ज़्यादा है, रहस्य स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, राजनीतिक जीवन में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये हृदय की ऊर्जा का प्रभाव है। तो इसलिए अगर सूर्य नारायण आपके उच्च के होते हैं तो इतनी सारी चीज़ें देंगे, राजनीति देंगे, राजनीति में सफलता देंगे, सरकार से लाभ देंगे, मान सम्मान देंगे, पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, आत्मबल देंगे। आप अकेले खड़े हो जाओगे ना, आप अकेले खड़े हो जाओगे चक्रव्यूह में और सारों को नतमस्तक कर दोगे। आप अकेले बल्ला लेके खड़े हो गए तो बड़ी से बड़ी टीम आपके आगे नतमस्तक हो गई। सचिन तेंदुलकर, उच्च का सूर्य, 10 डिग्री का सूर्य, अकेला बंदा खड़ा होता था और बड़े बड़े गेंदबाज उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। बड़ी बड़ी टीमें यही मनाती थी कि जब तक ये खड़ा है तब तक हम हार जीत नहीं सकते। ये होता है उच्च का सूर्य। और चर्चा करेंगे तो आपको आगे बताएंगे। तो जब सूर्य उच्च के होंगे तो क्या सूर्य उच्च के होने पे क्या क्या करेंगे? तो पहली चीज़ क्या करेंगे, आपके ओरा को अच्छा करेंगे, आपके आत्मशक्ति को मजबूत करेंगे, शक्तिमान होंगे, निर्णय लेने की क्षमता आएगी। और जब सूर्य नारायण, देखिए ज्योतिष शास्त्र में मज़े की बात यह है ना कि कोई चीज़ जब आपका उच्च का होगा ना तो उससे जितनी सपोर्टेड चीज़ें होंगी वो मजबूत हो जाएंगी। आप नॉर्मल घर से बिलोंग करते हैं, अचानक आप IAS अधिकारी बन जाइए। आप देखिए आपके सारे रिश्तेदार जो है ना, छोटे मोटे SDM को तुरंत फ़ोन करेंगे, जानते नहीं हो भैया हमारे IAS अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, वहाँ फ़ोन करवाएं क्या, फटाक से काम करवा लेंगे। वीडियो को तुरंत ऐसे हल्के में ले लेंगे, जानते नहीं हो। जिसके घर के लोग पुलिस में हो जाएं, वो ट्रैफिक वाला जैसे पकड़ता है तुरंत फ़ोन मिला लेते हैं। रिश्तेदार चाहे उससे कभी बात ना हुई हो लेकिन फ़ोन तुरंत मिला लेगा, भैया देखो ये परेशान कर रहे हैं। तो ये ग्रह जब उच्च का होगा तो इसके 3 नक्षत्र और 6 राशियां इमीडिएटली एक्टिव हो जाएंगी। ये मेन कारण है सफलता का। इस तरह की जानकारी आपको यूट्यूब जगत में और अन्यत्र मिली क्या? अगर नहीं मिली तो चैनल को सपोर्ट करिए, फिर बात आगे करते हैं। देखिए जब आप कुंडली विचार करने जाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप सही से फलित कर पाएंगे। नक्षत्र ज्योतिष के प्राण हैं, ज्योतिष वेद का नेत्र है लेकिन ज्योतिष के जो नेत्र हैं नक्षत्र हैं, इसलिए नक्षत्रों को सदैव केयर करिएगा। तो सूर्य नारायण जैसे उच्च के हुए, सूर्य नारायण के 3 नक्षत्र एक्टिव हो जाएंगे। कृतिका एक्टिव हो जाएगा, साथ में उत्तर फाल्गुनी एक्टिव हो जाएगा और उत्तराषाढ़ा एक्टिव हो जाएगा। और सूर्य नारायण के साथ क्या खास बात है, सूर्य नारायण और गुरुदेव के साथ खास बात यह है कि इनके 3 नक्षत्र 6 राशियों को एक्टिव करते हैं। कितने राशि को? 6 राशि को। 50% आपके सपोर्ट में, आप जहां बैठे हैं वो सपोर्ट में, आपके मित्र सपोर्ट में, मतलब 75% आपके सपोर्ट में, फिर आपके सामने टिकेगा कौन? इसलिए जब सूर्य उच्च का होता है और वो कारक में आ गया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, आपकी जय जयकार होती है। दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती। एक और मजे की बात देखिए,
ज़्यादातर 14 अप्रैल से लेके या 15 अप्रैल से 15 मई के बीच, 14 अप्रैल से 14 मई के बीच आप पैदा हुए हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं। तो भाई जब सूर्य नारायण उच्च के हैं तो सभी को उच्चता प्राप्त करनी चाहिए, सभी को मंत्री बनना चाहिए, आईएएस अधिकारी बनना चाहिए। हमने आपको उदाहरण दिया तेंदुलकर जी का, शायद 24 अप्रैल को पैदा हुए हैं, तो सभी 24 अप्रैल को बहुत लोग पैदा हुए होंगे, उनको भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बन पाए? हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी आपको हम आगे चर्चा करेंगे। तो जब आपके तीनों नक्षत्र एक्टिव होंगे तो अब देखें, मेष राशि क्या है? लड़ने लड़ाने की राशि है, लड़ने लड़ाने की राशि है, सेनापति हैं। अब यहाँ पे जैसे आपके सूर्य उच्च होंगे, आप अच्छे सेनापति हो जाएंगे, अच्छे वैद्य हो जाएंगे, अच्छे घुड़सवार हो जाएंगे, अच्छा खेल जगत में आप अच्छा काम करने वाले होंगे, अच्छे सैनिक हैं, अच्छे आप योगा क्रिया करने वाले हैं, योगा मास्टर हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, अध्यापक हैं, लेखक हैं, पुलिस हैं, जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, ठीक है ना। और अगर राहु मंगल का प्रभाव आ गया कहीं पे और मंगल के साथ राहु, तो अच्छे भैया जी बनेंगे, आप डॉन बन जाएंगे। शल्य चिकित्सक हैं, जेल और न्यायालय, रेलवे, घोड़ा इत्यादि का वाहन का काम करने वाले हो जाएंगे। उसमें आप लोगों के कष्टों का हरण भी करेंगे, लोगों को ठीक भी करेंगे, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। जैसे सूर्य नारायण एक्टिव होंगे तो कृतिका एक्टिव हो जाएगा। कृतिका क्या है? सेनापति है, नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। अग्नि संबंधी कार्य करने अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। भवन निर्माण का कार्य, सैनिक, सेना, प्राचीन विभाग, पंडित, ब्राह्मण, ज्योतिष, विद्युत के कार्य, विक्रेता के कार्य, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाना, ये सारे चीज़ें जैसे कृतिका एक्टिव होगा वो आपको कराना शुरू कर देगा। वहीं पे जब आपके उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र एक्टिव होंगे तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के एक्टिव होने से देखिए आपके बहुत अच्छे आप केमिस्ट बनेंगे। अब नक्षत्र का जो की पॉइंट है आपको यही पकड़ना है वो। अच्छा, एक और पॉइंट आपको बताऊंगा कि अश्विनी में कितने डिग्री पे एक्टिव होंगे, इसको ख़त्म कर लें फिर आते हैं। अगर वीडियो लंबा लगे ना तो आराम से रोक लीजिएगा, चाय वो पी लीजिएगा, फिर देखिएगा, ठीक है ना। मनोरंजन वाला वीडियो नहीं है, ज्ञानप्रद है, और ज्ञान की चीज़ें थोड़ा सा बोर करते हैं, सबको नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों को, 85% लोगों को तो बोर ही करते हैं। तो आप अश्विनी में चल रहे हैं तो आप एक अच्छे चिकित्सक हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर का मतलब रोगों को दूर करना नहीं, डॉक्टर का मतलब परेशानियों को दूर करना। आप एक अच्छे अनुसंधान करता हैं, आप वैज्ञानिक हैं। अब अश्विनी नक्षत्र में आप पैदा हुए, सूर्य उच्च का हो गया और आपको लोग बोल दें कि आप अच्छे वैज्ञानिक हो, और आप पता लगा आप क्या हो गए? प्लेयर हो गए, आप फुटबॉलर हो गए, आप क्रिकेटर हो गए। सचिन तेंदुलकर जी हैं, वो क्रिकेटर हैं। अब उनके कुंडली में हम लिख दें कि आप जातक एक अच्छा शोधकर्ता, एक अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, और वो 10वीं पास हैं। अब वो क्या शोध करेंगे? यही तो हमारे सोचने की जो दृष्टि है ना वो खराब हो रही है। वो जातक जिस क्षेत्र में खड़ा है उस क्षेत्र में शोध करेगा। आपको सरजहाँ का मैच याद है? 140 की स्पीड से आती हुई बाल को स्विप शॉट खेलते थे, ठीक। ये क्या है? ये अनुसंधान है, ये आविष्कार है। तो आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं उस क्षेत्र पे आविष्कार करेंगे, उस क्षेत्र में डॉक्टरी करेंगे। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, तभी काम आगे चलेगा। तो अगर आप जैसे उत्तर फाल्गुनी आपका एक्टिव होगा, केमिस्ट आप हो जाएंगे, बढ़िया प्रशासनिक अधिकारी हो जाएंगे, आप वैद्य हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, नेत्र चिकित्सक होते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण नेत्र का कारक है, चंद्र और सूर्य नेत्रों के कारक हैं। आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, आप नर्सिंग होम अपना खोल सकते हो, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं इसके एक्टिव होते ही। आप रक्षा सेवा में जनरल बन सकते हैं, ब्रिगेडियर बन सकते हैं, देश के नायक बन सकते हैं। अब आप जो सिर से संबंधित चीज़ें हैं उनको दूर करने के लिए डॉक्टर बन सकते हैं, विशेषज्ञ बन सकते हैं। कृतिका में है आप तो काट फाट का काम कर सकते हैं। उत्तर फाल्गुनी में है तो लोगों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट पे, भाई 10 डिग्री पे ही शास्त्रकार क्यों उच्च का कहते हैं? राजा तो राजा है, 5 डिग्री पे उच्च का हो सकता था, जाके कृतिका नक्षत्र में उच्च के होते, ठीक है ना, 13-26 के बाद, सॉरी 26-40 के बाद, 26-40 डिग्री में अपने नक्षत्र में उच्च के होते, लेकिन नहीं। सूर्य नारायण मेष राशि में गए, मंगल के यहाँ गए, मंगल से बोले युद्ध आरंभ करो, मैं देख रहा हूँ। तो सीनियर अधिकारी आप हैं ना, जनरल सी बात है, नॉर्मल सी बात है।
आप अपने कर्मचारियों के बीच में पूरा समय मत बिताइए। आप आधे 1 घंटे तक बैठो, जब तक आप बैठोगे फटाफट काम करेंगे, उसके बाद चले आओ, बाद में मैं रिपोर्ट लूँगा। आप वहीं पर 24 आवर बैठे रहोगे ना, 1 दिन 2 दिन तक आपको पानी चाय टाइम पे मिलेगा, उसके बाद पानी चाय भी टाइम पे नहीं मिलेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो सूर्य नारायण यहाँ पे 10 डिग्री तक है, उसके बाद बोलते हैं हाँ ठीक है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और चिंता मत करना, मेरे को ओके रिपोर्ट देते रहना। सूर्य नारायण 10 डिग्री तक खुद शासन कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं। पहली चीज़ ये 10 डिग्री पे ही परम उच्च के माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? तो 3 चरणों में बांट दीजिए, 3 चरणों में बांट दीजिए। किसको? अश्विनी को। अश्विनी का प्रथम चरण 3:20, द्वितीय चरण 6:40, तीसरा चरण 10 डिग्री पे। उसके बाद ये अब यहाँ पे आप ख़त्म कर रहे हैं, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि तीसरा जो चरण है वो मिथुन का है और जो चौथा चरण है वो चंद्रदेव का कर्क है। पॉइंट नोट करिएगा, ज्योतिष बहुत सरल है, बस टू द पॉइंट चीज़ों को मैच करके चलना है। बुध और चंद्र मतलब 10 डिग्री पे परम उच्च के माने जाते हैं। 10 डिग्री पे बुध है और उसके बाद चंद्रमा है। बुध मतलब बेटा, चंद्रमा मतलब बाप। आपको अगर राजा बनना है ना, आपको अपने शासन सत्ता सही से चलाना है ना, तो 2 पीढ़ियों के बीच सामंजस्य बनाने की कला आपको आनी चाहिए। 2 समुदायों के बीच समन्वय बनाने की कला आनी चाहिए। 2 स्थितियों के साथ एकाकार होने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप राजा बन पाएंगे। तो यहाँ पे बुध मतलब बुद्धिमान लोग। बुध का क्या मतलब होता है? बुद्धिमान लोग। बुध का मतलब बनिया, बुध का मतलब व्यापारी, ठीक है ना। तो आप व्यापारियों से अच्छा संबंध रखिए, आप बुद्धिमान लोगों से अच्छा संबंध रखिए। बुध का मतलब होता है पत्रकार, पत्रकारों से अच्छा संबंध रखिए। बुध का मतलब होता है ये शेयर मार्केट या जितने बुद्धिमान लोग, पढ़ने वाले लोग, बच्चों के लिए आप अच्छा काम करो। और चंद्रमा मतलब माता, चंद्रमा मतलब सुख, चंद्रमा मतलब मन। तो आप लोगों के मन को पढ़ना शुरू करो, मन को पढ़ना आना चाहिए। आप जो आपके माता सदृश लोग हैं, माता सदृश मतलब जो आपके लिए उपजाऊ हैं, जो आपके लिए पालन पोषण करते हैं, उनका भी केयर करना शुरू करो। और ये चीज़ें अगर आपको करना आ गया ना, तो लोग सिंहासन आपको अपने आप दे देंगे। लो भैया, सिंहासन आपको दे देंगे। फिर चाणक्य की ज़रूरत नहीं है, चंद्रगुप्त को लोग खोज ही लेंगे, या कोई ना कोई चाणक्य आके आपको चंद्रगुप्त को खोज के दे देगा। तो सूर्य नारायण आपके उच्च के हुए तो इतनी चीज़ें देंगे। अब आगे चर्चा ये करेंगे कि सूर्य नारायण अगर लगन से द्वादश भाव में उच्च के बैठे हैं तो क्या और कहाँ कैसे कितना फल देंगे। वीडियो जरूर लंबा हो रहा है लेकिन ज्ञानप्रद होगा, अन्यत्र इतना डिटेल में आपको वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्यत्र लोग आपको कस्टमर समझेंगे और मेरे लिए आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे तरह मतलब बहुत अच्छे तरीके से लोग ज्योतिष का काम करें। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। सूर्य नारायण यदि आपके लगन में बैठे हैं, तो सूर्य नारायण लगन में बैठे हैं, बुद्धि के बल से, ज्ञान के बल से आप उच्चता प्राप्त करोगे, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे और आप सफलता प्राप्त करोगे। कभी कभी कंडीशन क्या होती है, अच्छा एक और पॉइंट बहुत ज़रूरी था, मैं बताना भूल गया, क्योंकि अभी याद आ रहा है। देखिए, अगर सूर्य नारायण आपके कुंडली में उच्च के हैं और मंगल सही पोजीशन में नहीं है, तो आपको उतनी उच्चता नहीं मिलेगी। आप मेरे मित्र हैं, मैं आपके घर आऊँ, आपने वादा किया, ठीक है मैं नोएडा, दिल्ली या कहीं भी महानगर में रहते हैं, मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर की यात्रा करके आपके पास पहुँचा और आप घर पे नहीं मिलेंगे। फिर क्या होगा, आपके जो नौकर चाकर होंगे वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन आप कमज़ोर हो गए, कहीं जाके फंस गए, पुलिस ने आपको पकड़ लिया। फंस गया मतलब पुलिस ने आपको पकड़ लिया, मैं वहाँ पे परेशान हो जाऊँगा। कहने के लिए मित्र के घर में हूँ, कहने के लिए उच्चता है, लेकिन उच्चता नहीं मिलेगी। तो मंगल का मजबूत होना कुंडली में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। कुंडली में कोई भी ग्रह तभी एक्टिव होगा जब लग्नेश मजबूत होगा। तो सिर्फ सूर्य नारायण 10 डिग्री के हैं आप उच्चाधिकारी बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उसमें 2 कंडीशन और डिपेंड करेंगी कि आपका जो भी लग्न है, लग्न का स्वामी मजबूत होना चाहिए, और जिस राशि में बैठ रहा है ग्रह उसका स्वामी पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए। अगर वह उच्च का है तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई दुनिया की शक्ति आपको नहीं रोक सकती। तो अगर आपके लगन में बैठे हुए हैं सूर्य नारायण और मंगल शुभ पोजीशन में चले गए, मंगल दशम में चले गए, मंगल पंचम में है, मंगल नवम में है, आप छोटी यात्रा स्टार्ट करेंगे और अंत में जो भी आपके जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें उच्चतम पद ग्रहण करेंगे।
उच्चतम पद ग्रहण करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग आप एक सैनिक से करें, लेकिन सेना नायक बनने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। आप ज्ञान के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हुए आप IAS अधिकारी बन सकते हैं। आपकी जो संतान होगी उसके उत्पन्न होने के बाद आपका तत्काल भाग्योदय हो जाएगा। बुद्धि के बल से मंत्री पद प्राप्त करेंगे। सेकंड हाउस में यहीं पे आपके सूर्य नारायण बैठे हैं। सेकंड हाउस में कहाँ पे बैठेंगे? मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए। तो सूर्य नारायण क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पे प्रतिस्पर्धा से सफलता देंगे। आप खेल जगत में हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। आप कोर्ट का काम करें, बहुत अच्छा काम करेंगे। आप मेडिकल का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लोगों को पीड़ित शोषित को लेके आप उनको आगे बढ़ रहे हैं और सफलता प्राप्त करेंगे, कोई शक नहीं है। लेकिन मंगल ठीक होने चाहिए। आपके कुंडली में थर्ड हाउस में उच्च के अगर सूर्यदेव हो रहे हैं तो क्या करेंगे? कुंभ राशि, कुंभ लगन में थर्ड हाउस में सूर्य नारायण उच्च के होंगे। अब यहाँ पे सूर्य नारायण उच्च के होते ही आपके व्यापार को इमीडिएटली बढ़ा देंगे। आपके जीवन में जीवन साथी जैसा भी आएगा, जीवन साथी के आने के पश्चात आपका ग्रोथ 100% होगा। अब आपके जीवन में जैसा जीवन साथी आएगा वो एग्जाम वगैरह देगा और सीनियर अधिकारी बन जाएगा, उच्च पदाधिकारी बन जाएगा। आपके अपने भाई लोग अधिकारी बन जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। भाई मतलब भुजा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं खुद पराक्रमी नहीं है, लेकिन भाई अत्यंत पराक्रमी है और फिर वो महाराज बने। युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर जी पराक्रम में बहुत, देखिए युधिष्ठिर जी वे बहुत अच्छे इंसान थे लेकिन योद्धा नहीं थे। लेकिन उनके भाई जो थे वो महान योद्धा थे। अर्जुन जी महान योद्धा थे, भीम जी महान योद्धा थे। उनके महानता की वजह से वो चक्रवर्ती सम्राट बने। तो यहाँ पे थर्ड हाउस में कुछ ऐसा ही होता है। मित्र बंधु बांधवों की वजह से आप आगे बढ़ेंगे। 3 और चीज़ें एक्टिव होंगी, 3 नक्षत्र एक्टिव होंगे, 6 और चीज़ें एक्टिव होंगी। अगर हर पॉइंट पे मैं 6 चीज़ें करूँगा ना तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। आप बोर हो जाओगे कि 2 घंटे का वीडियो कैसे हम सब, मतलब आजकल लोगों के अंदर थोड़ी सी कमी हो गई है, बस 5 मिनट में मैगी चाहिए, तो उसको मैं नहीं कनेक्ट करूँगा। वो स्वतंत्र वीडियो बनाऊँगा तब शायद कनेक्ट कर पाऊँ। अब जैसे आपके 4th हाउस में आएंगे, 4th हाउस में सूर्य नारायण उच्च के हो गए, तो 4th हाउस में मकर राशि में आपके मकर राशि मकर लगन में सूर्य नारायण उच्च के होंगे। अब ऐसा बच्चा पैदा होते ही ऐसे बच्चे की माँ बाप क्या होते हैं, स्थान परिवर्तन कर देते हैं और स्थान अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। ऐसे लोगों को अब तो समय रहा नहीं, ऐसे लोगों को पहले जमीन खोदते हुए जमीन के नीचे से कुछ धनादि, कुछ स्वर्ण आभूषण, या आप जिसको कहते हैं ना कि थाल में निकल आया, कड़ाहा निकल आया या कलश निकला, उसमें स्वर्ण निकला, मतलब जमीन के नीचे से लाभ। लेकिन वर्तमान में क्या है, ऐसे बच्चों के माता पिता बच्चे के उत्पन्न होने के बाद कोई हल्की सी ज़मीन ले लेते हैं जो लाख में है, और बच्चा जैसे जो बड़ा होना शुरू करता है वो ज़मीन करोड़ों में बिकती है। ऐसे लोग जैसे जन्म लेते हैं तो उनके माता पिता, माँ खासकर, पिता नहीं माता, छोटे जगह पे काम करती हैं, अचानक उनका प्रमोशन हो जाता है और राजनीति के क्षेत्र में धीरे से आगे बढ़ती हैं और राजनीति के शिखर पे निकल जाती हैं। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो टीचर थे, बाद में BDC का चुनाव लड़े, बाद में फिर ब्लॉक प्रमुख बने, विधायक बने, सांसद बने। आज वो खुद स्वतः सांसद है, उनका बेटा विधायक है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियों में आप व्यक्ति निरंतर उठता चला जाता है। यहाँ पे भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य करते हैं और अत्यंत श्रेष्ठ फल आपके पास मिलता है। गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब आपको मिलते हैं, लेकिन मंगल की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, याद रखिएगा। भरणी में उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा, ये आपको अश्विनी नक्षत्र में ही फल मिलेगा। जैसे भरणी में सूर्य नारायण चलेंगे उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। पंचम भाव में यदि आपके मंगल महाराज हैं, श्रेष्ठ फल देंगे। धनु लगन धनु राशि, आपके 9वें भाव के स्वामी अपने से 9वें, आपका पूर्व जन्म भविष्य के साथ जुड़ गया, पूर्व जन्म की एनर्जी भविष्य के साथ जुड़ गई और बीच में आप धनु का आप स्वभाव लेकर चल रहे हैं, टारगेट हिट करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप धर्म का काम करते हो उच्चता प्राप्त करोगे। बहुत से ऐसे धर्माधिकारी हैं जिनके सामने बड़े बड़े मंत्री नतमस्तक होते हैं। वर्तमान में अपने सबसे चमकते हुए स्टार बाबा बागेश्वर धाम, जहाँ जाते हैं सरकार हिला देते हैं, ठीक है ना। मतलब ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह जब भी कुंडली में कंडीशन बनती है, आप धर्म का ध्वजा लेके चलोगे और धर्म की ध्वजा की वजह से आप पूजे जाओगे। धर्म का कार्य करते हुए आप पूजे जाओगे। धर्म के कार्य करने के लिए आपकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि आपकी धनु राशि है। गुरु के ज्ञान को प्राप्त करना है। संतान उत्पन्न होने के पश्चात आपका अत्यंत श्रेष्ठ विकास होता है। आपके सूर्य नारायण 6वें घर में चले गए तो
छठवें घर में भी सूर्य नारायण बहुत लोगों की कुंडली में उच्च के मिलेंगे, क्योंकि ये हर 24 घंटे में 12 पार्ट तो बनेंगे। अब 30 दिन का ये चक्र चल रहा है, 14 अप्रैल से 14 मई तक, तो 25 अप्रैल तक तो सबकी कुंडली में उच्च के मिलेंगे ना। तो दिन भर में कहीं ना कहीं तो सूर्य नारायण घूम रहे हैं, तो छठवें घर में बैठे हैं, तो आपके मंगल थोड़े भी सही कंडीशन में है, सरकारी नौकरी लिखित है, आप ले लो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अच्छे कंडीशन में सरकार से आप टेंडर ले लोगे, सरकार के साथ ठेकेदारी करोगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, कहो तो बता दो, खष्टम भाव में उच्च का सूर्य जो है ना, सरकार से कनेक्ट होने के बाद, मतलब आपको ऊंचाई देने के बाद, ऊंचाई देने के बाद फिर नीचे तक ले आता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हुए थे मध्यकाल में, बड़ा अच्छा सा नाम है, हाँ, रहीम जी, रहीम खान खाना। उनके कुंडली में खष्टम भाव में सूर्य नारायण उच्च के हैं। और तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, जब उन्होंने उनसे बात किया तो वो कहीं पे बड़बुंजे के यहाँ भाड़ झोंक रहे थे, तो उसका उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया था कि ये ऐसी स्थिति में इस तरह की स्थितियाँ क्रिएट होती हैं। तो खष्टम भाव में जब सूर्य नारायण बैठे तो इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकार से लाभ डेफिनेटली आपको होगा। मंगल अच्छे हैं तो लगातार लाभ होगा, मंगल कमजोर होंगे तो समटाइम्स लाभ होगा, उसके बाद नुकसान होगा। सप्तम भाव में अगर आपके सूर्य नारायण उच्च के हो गए, तो सप्तम भाव में सूर्य नारायण आपकी कुंडली में तुला राशि में उच्च के होंगे। लाभ का स्वामी सप्तम में उच्च का। मंगल अच्छे हैं, जीवन साथी के आने के पश्चात 3 तरफ से पैसा कमाएंगे। मंगल अच्छे नहीं है तो आते ही झगड़ा होगा, और तगड़ा से झगड़ा होगा, तलाक हो जाएगा। यहाँ पे आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, और पत्नी के सहयोग से, जीवन साथी, पत्नी नहीं, जीवन साथी के सहयोग से धन मान संपदा सब कुछ आप प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव में सूर्य उच्च के हुए, कन्या लगन, कन्या राशि, मैंने उदाहरण दिया था सचिन तेंदुलकर जी। अब अष्टम भाव में सूर्य उच्च के हुए आपकी कुंडली में बना विपरीत राजयोग। कौन सा राजयोग बना? विपरीत राजयोग। द्वादश का स्वामी अष्टम भाव में, विपरीत राजयोग, अनुसंधान का घर है, खोज का घर है। अब यहाँ पे अष्टम भाव में सूर्य जो है खोज कराएगा। देखिए, सूर्य जब मजबूत होगा तो आप आत्मबली होंगे। परिस्थितियाँ कैसे भी हों, परिस्थितियों से हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो वही बात आप यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी से ऐड करके देख लीजिए, चमका दिया। और जब अष्टम भाव में सूर्य हो और आपके बुध अच्छे हों तो आपके मरने के बाद ना ध्वज भी झुका दिया जाएगा। और जिस दिन सचिन तेंदुलकर जिस धराधाम से प्रयाण करेंगे ना, आप देखिएगा उनके सम्मान में ध्वज झुकेगा। भाई, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, वैसे नहीं कहे जाते, उनकी अपने कर्मा हैं। जो बड़े बड़े एक्टर हैं जिनको हम महानायक बोलते हैं, ना, आप उनको 25-50 लाख दो ना, वो आपकी चप्पल का प्रचार करेंगे, गुटखा का प्रचार करते हैं। खुद उनके बच्चे गुटखा नहीं खाएंगे, लेकिन गुटखा खा के थूकेंगे, ठीक है ना, केसरिया जुबान करेंगे। लेकिन वहीं पे तेंदुलकर जी को करोड़ों रुपए का बहुत पहले मिला था कि आप एक बार बस ग्लास में ले लीजिए, उन्होंने मना कर दिया, युवा पीढ़ी बिगड़ जाएगी। तो ये उच्चता होती है इसकी वजह से आपके लिए। लेकिन अष्टम भाव में अगर आपका सूर्य है, आपका ग्रह बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब भी आपके मृत्योत्परांत सम्मान की दृष्टि से आपकी अंतिम यात्रा की जाएगी। ये भी एक पॉइंट है। नवम भाव में है, नवम भाव में जब आपके सूर्य नारायण उच्च के होंगे तब क्या लाभ देंगे। अब नवम भाव में सिंह राशि, सिंह लगन में सूर्य नारायण उच्च के हैं, तो लग्नेश धर्म के घर में, तो पैदाइशी आप भाग्यशाली हैं। 22 वर्ष में आपका भाग्योदय होगा और निरंतर उन्नति करते चलोगे। जितना धर्म से जुड़े रहोगे उतना आपकी जय जयकार होगी। दुनिया में कोई शक्ति नहीं रोक सकती। आप शासन सत्ता संभालने के लिए पैदा हुए हैं, तो खड़े हो जाइए। अगर आपकी कुंडली में यह योग बनता है तो आपके कुंडली में अगर यह योग नवम भाव के साथ साथ सिंह राशि में नवम भाव बनेगा। हाँ, अब आपके कुंडली में यह योग कर्मा भाव में बनता है। कर्म भाव में सूर्य नारायण उच्च के होते हैं कर्क राशि और कर्क लगन में, तब आप कर्म के द्वारा धन ज़्यादा कमा पाओगे, कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति ज़्यादा होगी। मंगल अच्छे हुए तो आप उच्च पदासीन अधिकारी बनेंगे, राजपत्रित अधिकारी बनेंगे। आपके सूर्य नारायण लाभ के घर में हुए उच्च के तो सेल्फ मेड योग बनेगा। बंधु बांधवों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से, सरकार से लाभ, पिता से पूर्ण लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे सूर्य नारायण यदि आपके उच्च हुए द्वादश भाव में जाके, तो आप भाई राजसी प्रवृत्ति लेके पैदा होंगे।
राजसी प्रवृत्ति लेके पैदा होंगे, खर्चबाज होंगे। आप यदि अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं तो सदा आपकी उन्नति होगी। आपके पैदा होने के बाद माता को हो सकता है जन्म स्थान छोड़ना पड़े, लेकिन स्थान छोड़ना उनके लिए हितकारी कल्याणकारी होगा। विदेश गमन हो सकता है, वहाँ से आप अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हुए निकलेंगे। और क्या बताऊं, परिहार बताऊं, क्या उपाय बताऊं? क्या नहीं, उपाय दूसरे स्वतंत्र वीडियो पे, नहीं तो तब तक आपके लिए वीडियो अत्यंत लंबा हो जाएगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। स्वतः चैनल से जुड़िए, अपने मित्रों को भी यहाँ पे जोड़िए। राधे राधे।